Hello everyone, welcome to my YouTube channel Rajni Mathematics Academy. So today we will complete exercise 1.3. Till now we have completed theory part of number system and exercise 1.1 and 1.2, and now we will complete exercise number 3. 1.3, and till now we have completed 5 questions of exercise number 1.3. Now there are left 4 questions, so we will complete it today. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि जब भी हम कोई रैशनल नंबर्स होता है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं. जब हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाता है. तो उस तरीके के हमें रैशनल नंबर लेने हैं कि जब हम उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो टर्मिनेट हो जाए नीचे. तो जो क्यों है डिनोमिनेटर, ऐसा क्या ले, क्या प्रॉपर्टी हो डिनोमिनेटर की ताकि रैशनल नंबर्स डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए टर्मिनेट हो जाए. लेट्स सी. सबसे पहले तो रैशनल नंबर ही देखते हैं. रैशनल नंबर क्या है बताया था मैंने आप लोगों को. रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be defined in the form p by q, right? And p and q are integers and q cannot be zero, and q cannot be zero. ठीक है, ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है. तो अब हमें ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं जैसे कि हमने ले लिया 1.2, 2/3 and 4/5, 6 by we say 7, and we take we say let's see 3/25, we take 3/4, we take 5/8. ओके, सो हमने ये कुछ रैशनल नंबर ले लिए हैं. हमें लेकिन इनको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये देखना है कि कौन से नंबर टर्मिनेट होते हैं. तो ये 0.5 हो जाएगा, ये 0.66 एंड सो ऑन, ये 0.8. ये जब 6/7 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 8 and 5 and so on and so on. ठीक है, and it will be 0.0, हाँ 0.01 and 0.01 and 5, something like that, and it will be 0.075, and it will be ओके. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है. तो हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि टर्मिनेट वो वाले रैशनल नंबर्स होंगे जब हम उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो जिनके डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, या फिर 2 रेज टू द पावर समथिंग है, या 5 रेज टू द पावर समथिंग है. ओके, तो क्यू की जो क्वालिटी होगी वो क्या होनी चाहिए? क्यू इज 2, 5 और 2 रेज टू द पावर x और 5 रेज टू द पावर x. x तो ग्रेटर देन 1 ही होगा क्योंकि हमने ये ले लिया, या फिर हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2x राइट एंड 5x और x is 1, 2, 3 and so on. Okay, so q must possess this property. I hope it is clear. Now क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें तीन नंबर ऐसे बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो. ठीक है, जैसे कि हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स में पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है एंड इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, then that number will be irrational number. So question number 7 is asking irrational number. We have to give 3 irrational numbers.
सो तो 3 रैशनल नंबर्स हम कोई भी दे सकते हैं, √3, √5, √7, √11. We can give any irrational number. Okay, so this is the solution of question number 7. Now we move to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि दो रैशनल नंबर हैं, आई थिंक यही है, हाँ, ये दो रैशनल नंबर्स हैं और इनके बीच के हमें इरेशनल नंबर्स निकालने हैं 3. हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स, बट नाउ दे आर आस्किंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. ओके, irrationals. So this question you will do yourself. If you find any difficulty, you can ask me any number of times. Okay, so I will explain this that time only when you will ask. Okay, now we move to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, उसमें पूछा गया है कि कुछ नंबर दिए हुए हैं, 5 नंबर दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि वो रैशनल है या इरेशनल है. रैशनल और इरेशनल नंबर्स की आपको प्रॉपर्टी पता ही है, अगर नहीं पता है या पता भी है हम एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स. Rational numbers are the numbers which can be defined in the form P by Q. Okay, and there are two mandatory conditions for rational numbers, as you all know it. P and Q are integers, and Q cannot be 0, right? So this is the condition of rational numbers. And terminating होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है टर्मिनेटिंग. ठीक है, सेकेंडरी है रिकरिंग. अगर एक भी कंडीशन है तो भी, दोनों भी है तो भी, तो वो रैशनल नंबर होगा. ठीक है, सेकंड इज इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स आपको पता ही है, इरेशनल्स लिख देते हैं. इरेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, और कंडीशंस तो यही दोनों होगी. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आई हैव taught you in theory part. I have taught you very well in theory part, non terminating and non recurring. Okay, ये दो कंडीशन, ये दोनों डेफिनेशंस अगर आपके दिमाग में है रैशनल और इरेशनल की, तो आप नंबर देखते ही बता देंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है. सो वी सी फर्स्ट क्वेश्चन. √23. as you all are in 9th class, आपको रूट्स अच्छे से याद होंगे, स्क्वायर रूट्स अच्छे से याद होंगे. ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये √23 किसी भी एक कंप्लीट नंबर का रूट नहीं है, इसलिए इट विल बी लाइक दिस 4 समथिंग ऐसे. तो जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे, सबसे पहली बात वो चलता जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है. तो जो यहाँ पे डिजिट्स आएंगी कुछ भी वो रिपीट नहीं कर रही हैं, इसलिए इरेशनल नंबर होगा. नाउ वी मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 9. सेकेंड पार्ट इज √225. as you all know, √225 is a square of 15. ठीक है, जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 225, और जब हम रूट करेंगे, रूट ऑफ 25 टू 25 करेंगे तो इट विल बी 15, राइट? सो दिस इज 15, ये 15 है. 15 इज टर्मिनेटिंग हियर एंड ओके, इसमें से कोई भी एक कंडीशन होगी तो वो रैशनल नंबर होगा.
15 by 1 can 15 can be written as 15 by 1, and this is in the form of p by q, and p and q, that is 15 and 1, both are integers, and q is equal to 1 is not equal to 0. So both conditions of rational numbers are satisfying here. So root 225 is a rational number. Okay, now we move to third part of question 9.3796. ये नंबर देखते ही आपको बता देना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है, बिकॉज ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है 6 पर आके, इससे आगे है ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि टर्मिनेट हो गया है. नाउ थर्ड पार्ट, इट वाज थर्ड पार्ट, नाउ सेकेंड फोर्थ पार्ट, नाइन्थ का फोर्थ पार्ट, 7.478478. First of all, we see it is terminating at this point because there are no dots, there is no bar above any digit, so it is terminating here only. So this number is rational. And second thing, it is recurring, these 3 digits are recurring. So terminating and recurring दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये रैशनल नंबर होगा. ऐसे ही अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा या दोनों ही होंगे तो रैशनल हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी सी नेक्स्ट नंबर. ये इट्स द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. इसको देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, तो ये यहाँ से देख के ही पता चल गया है कि इरेशनल है. बट बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ इरेशनल नंबर्स. सो नॉन रिकरिंग है क्योंकि ये 0 1 है, ये 001 है, ये 0001 है, ये टेट्रा 01 है, ऐसे ये इंक्रीज होती जाएंगी जीरोस, तो ये नॉन रिकरिंग भी है. तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस ये वाली फॉलो हो रही हैं, तो ये इरेशनल नंबर होगा. आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे. ठीक है, सो एक्सरसाइज नंबर 1.3 यहाँ पर कंप्लीट होती है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, 1.5 देखेंगे. ठीक है, ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कहीं भी डाउट आता है किसी को भी, यू कैन आस्क मी. ओके, यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, सो रजनी मैथमेटिक्स एकेडमी के जो भी मेंबर्स हैं, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही हुआ है, तो शेयर कीजिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा और नीडी लोगों तक इसको पहुंचाइए. एज यू ऑल नो, माय चैनल वांट्स रियल नीडी स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल. ओके, ठीक है, एंड सक्सेस ऑफ माय चैनल विल बी ओनली व्हेन दिस education, these videos are reaching to real needy students. Okay, so keep loving my videos, keep sharing my videos, and keep subscribing my channel. Okay, as you all know, sharing is caring. We share, we grow. Okay, thank you so much.